कभी कभार हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं जिनसे निकलना हमें नामुमकिन लगता है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हमारा दिल बेचैन होता है, जब हर दरवाजा हमारे लिए बंद होता चला जाता है, चाहे हमारा दिल, दिमाग और पूरा वजूद तक रास्ता तलाश करे लेकिन बेसुध होता है। कुछ वक्त बाद हम रास्ता तलाश करने से भी थक जाते हैं, सोचने तक की हिम्मत नहीं रहती, बस गिर कर बैठ जाते हैं। ऐसे लम्हात में दिल चाहता है कि काश कोई जादुई छड़ी होती जिससे सब ठीक हो जाता, और जब हम अगली सुबह जागते तो सब हालात, हर कोई हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाता। दरहकीकत हमारे पास इससे भी जदीद जादुई छड़ी है। वो क्या है? इबादत, दुआ। मगर ये जादुई छड़ी जरा से मुख्तलिफ है। ये फौरन वो नहीं देती जो हमें चाहिए होता है, बल्कि ये हमें वो देती है जो हमारे हक में बेहतर होता है। सवाल ये जहन में आता है, फिर हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? यकीनन हमारी तमाम दुआएं इस तरह से कबूल नहीं होती जिस तरह से हम चाहते हैं, और दरहकीकत ये एक नेमत है। जब हम दुआ करते हैं तो हम बहुत कुछ मांगते हैं जो इब्तिदा में हमें अच्छा लगता है, लेकिन मुस्तकबिल में हमें परेशानी में डाल सकता है। जरा इस तरह से भी सोचिए, शायद आपकी दुआ कबूल ना होने की वजह ये हो कि आप दुरुस्त तरीके से दुआ नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि कुछ कमी रह जाती हो, शायद दुआ को मौसर बनाने के कुछ तरीके हों, मगर आप उनको जाने बगैर ही दुआएं मांग रहे हों। अगर ऐसी कोई खास दुआ है और कोई उसे जानता है तो वो अल्लाह के पैगंबर ही होंगे, है ना? जी हाँ, ऐसी दुआएं मौजूद हैं। हम आपको दो ऐसी दुआएं बताएंगे जो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। क्या यही तो हिकमत नहीं कि लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मेरा नाम ज़ुबैर है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। रमज़ान के अंदर एक सीज़न चल रहा था नेकियां कमाने का, उसमें मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रहा था। रमज़ान के आखिरी दिनों में मैं चला गया इत्काफ में। इंसान अपने ईमान की ताकत से और अपने ईमान की जोश से अल्लाह से जो दुआएं मांग रहा था, जो उसका ईमान था, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इंसान जो भी अल्लाह से दुआ मांगता है अल्लाह उसकी ज़रूर दुआ कबूल करेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें अपने रसूल के जरिए बताता है कि उसके बंदे कैसे होने चाहिए, वो किस तरह दुआ करें कि उनकी दुआ ज्यादा कबूल हो। हमें उन्हीं पैगंबर से सीखना है कि दुआ कैसे करनी है और कैसे दिल की बेकरारी खत्म करनी है। अगर आपको यकीन हो कि आपकी दुआ जरूर कबूल होगी तो आप अल्लाह से क्या मांगेंगे? बस एक दुआ जरा सोचें। जब तक आप सोच रहे हैं, मैं आपको दो ऐसी दुआएं बताता हूँ जो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। उन दुआओं का जिक्र कुरान में मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी तलकीन फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं, जिन्होंने मुश्किल हालात में खुलूस से दिल से हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की। ये वो दुआएं हैं जो हर बंद दरवाजा खोल सकती हैं और हर मुश्किल और नामुमकिन हालात को मुमकिन बना सकती हैं। आइए पहली दुआ से आगाज करते हैं। 16 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है, बाबलियों के दरमियान रहते थे जिन पर एक जालिम हुक्मरान नमरूद की हुकूमत थी। ये वो वक्त था जब बुत परस्ती आम थी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन अकायद से परेशान थे और उन्होंने उन्हें कभी नहीं अपनाया। एक दिन जब तमाम लोग एक त्योहार के लिए शहर से बाहर जा रहे थे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जाना और कुल्हाड़ी लेकर बुतों को तोड़ दिया, लेकिन उनमें से एक बुत को छोड़ दिया और उसी बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी जो कि बाकी बचा था। जब नमरूद और उसके साथी वापस शहर आए तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ है और गुस्से से भड़क उठे। उन्हें मालूम था कि शहर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही मौजूद थे। तो उन्होंने पूछा, ए इब्राहीम, क्या ये तुमने किया है? हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, अगर किसी ने ये किया होगा तो वो सबसे बड़ा बुत ही होगा जिसके गले में कुल्हाड़ी है। यही बुत कह रहा था, ये लोग इन छोटे छोटे बुतों की इबादत क्यों करते हैं जब मैं यहाँ मौजूद हूँ? इसी से पूछो। हजरत इब्राहीम ने कहा। ये सुनकर लोग हैरान हो गए और एतराफ किया कि ये बुत बेजान है और ये तो बोलने की सलाहियत भी नहीं रखते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक ऐसा जुमला कहा जो तौहीद का ऐलान करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकती हैं और ना नुकसान? इस वाक़े के बाद हालात मजीद अबतर हो गए। नमरूद और उसके साथियों का गुस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बढ़ गया। नमरूद ने यह हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए ताकि इस मौत को इबरत का निशान बनाया जाए और ये साबित हो कि ये कोई मामूली मौत नहीं थी। नमरूद के सिपाहियों ने आग जलाई जो 3 दिन और 3 रातें भड़कती रही। कुफार कहने लगे, जो हमारे माबूदों को तोड़ेगा हम उसे सजा देंगे, मगर उनके लिए एक मसला था। वो आग के करीब 30 या 40 मीटर से ज्यादा तक नहीं जा सकते थे। आग के शोले आसमान तक बुलंद हो रहे थे। चुनांचे उन्होंने एक हल निकाला और फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से जंगों में इस्तेमाल होने वाली मंजनीक के जरिए फेंका जाए। क्या आप सोच सकते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक जबरदस्त आग दहक रही है और वो मंजनीक पर फेंके जाने के मुंतजिर हैं। ऐसे लम्हे में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई मददगार न था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, ए इब्राहीम, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जिब्राइल, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? हाँ। क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है? फरमाया, हाँ। क्या अल्लाह मेरे हाल से बाखबर है? हाँ, वो सब जानता है।
तो फिर अगर अल्लाह चाहेगा तो खुद मेरी मदद करेगा। न मुझे तुम्हारी मदद दरकार है न किसी और की, मैंने अपने आप को उस रब के सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने जवाब दिया। उसी लम्हे उन्होंने एक दुआ की जो उनके दिल की गहराइयों से निकलकर उनके लबों पर आ गई थी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये अल्फाज इंतहाई खुलूस से कहे गए थे और ये दुआ तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए उस आग में फेंक दिया गया, मगर अल्लाह जो आग का भी मालिक है उसने आग को यह हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जा। अल्लाह के हुक्म से मौजज़ाना तौर पर आग ने हजरत इब्राहिम को कोई नुकसान न पहुंचाया। उन्हें यकीन था कि असबाब में कोई असर नहीं, बल्कि नतीजा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आता है, और वो जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पहली दो में से एक दुआ पढ़ते हुए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी यकीन का हर दरवाजा खुल जाता है। हमें इसी यकीन के साथ हाथ उठाने चाहिए भाइयों। जब हम ये दुआ पढ़ें तो दिल से ये सोचें कि अल्लाह मेरे लिए तू ही काफी है। अगर सारी दुनिया भी मेरा साथ छोड़ दे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं तेरे रास्ते पर हूँ। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हमारे नबी करीम ने फरमाया, तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो जब तुम किसी बड़ी आजमाइश या मुसीबत में पढ़ो। ये दुआ कुरान में भी आई है। आयत नंबर 173 सूरह अल इमरान। ये आयत नबी करीम के सहाबा कराम के बारे में नाजिल हुई। लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारे मुकाबले के लिए एक बड़ा लश्कर जमा हो रहा है, सो उनसे डरो। तो उनका ईमान और ज्यादा हुआ और वो ये कहने लगे, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। देखिए, मैं दुश्मनों से न डरने वाली बात समझता हूँ, लेकिन ये कैसा ईमान है कि इस खबर ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया। जब कोई बुरी या खौफनाक खबर मिलती है तो आपका ईमान जाहिर हो जाता है, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। चाहे दुश्मन कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हम जो ये अल्फाज पढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारे सामने तलवारों वाले दुश्मन ना हो, लेकिन हमारे और दुश्मन भी है ना। शैतान और बुरे लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हमें हिदायत से भटका दें। बीमारियां, मुश्किलात और बुरी खबरें हमें आजमाने के लिए मौजूद है। ऐसे वक्त में हमें कौन से अल्फाज कहने हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करें? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हमने ऐसी ताकत पर भरोसा किया है कि चाहे कुछ लोग दुनिया को आग का गोला बना दें, ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये वो पहली दुआ है जो हमें याद करनी चाहिए मेरे भाई। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक और दूसरी दुआ भी है, वो कौन सी है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें जूना भी कहा जाता है, इराक में मौसल के इलाके में निनवा नामी शहर में रहते थे। वो सालों तक तबलीग करते रहे, लेकिन लोग उन पर ईमान न लाए और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर अपनी कौम को छोड़ दिया। वो एक कश्ती में सवार हुए और रवाना हो गए। चूंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बगैर ही अपनी कौम छोड़ी, अल्लाह की आजमाइश उन पर आन पड़ी। वो कश्ती जिसमें वो थे तूफान में फंस गई और हिचकोले खाने लगी। बारिश और तूफान की शिद्दत से कश्ती इधर उधर डोलने लगी। कश्ती में सवार लोगों ने सोचा कि उनके दरमियान कोई न कोई ऐसा शख्स है जिससे जान छुड़ा लेना ही उनके बचाव का जरिया होगा, लेकिन वो शख्स कौन था, उन्हें कैसे पता चले? उन्होंने कुरानदाजी का फैसला किया और कुर्रा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। चुनाचे कश्ती वालों ने उन्हें समंदर में फेंक दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तूफानी समंदर में थे और एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। वैसी हालत में पहुंच गए जहां तमाम ज़ाहरी असबाब बेमानी हो गए। कोई भी ज़ाहरी वसीला उन्हें बचा नहीं सकता था। तमाम असबाब उनके खिलाफ हो चुके थे। एक अंधेरी रात जब वो बिल्कुल तन्हा और बेबस थे, उन्हें एहसास हुआ कि ये सब उनके साथ क्यों हुआ। अपनी बेबसी के आलम में अपनी गलती का इदराक करते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और वो दूसरी दुआ पढ़ी जिसका हमने जिक्र किया था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बारे में हदीस मुबारक यूं है, बेशक कोई भी मुसलमान जब भी इस दुआ के जरिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। जानते हैं ये दुआ इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि इसमें एतराफ है, जिसमें बंदा अपनी गलती को तस्लीम करता है और बेबसी के आलम में मदद मांगता है। हाँ, अगर कोई अपनी गलती का एतराफ करे तो वो बख्शिश के काबिल हो जाता है, वगरना हम हाथ उठाकर मांगते हैं बगैर अपने नफ्स को तोड़े, बगैर अपनी गलती को समझे, बगैर कोई सबक सीखे। अगर आप गौर करें तो ये दुआ भी कलमा तौहीद से शुरू होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुश्किल हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझा कि असबाब का कोई असर नहीं, यानी दूसरे अल्फाज में अगर सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो वो भी उनकी मदद नहीं कर सकती। जो मदद कर सकता है उसके पास तमाम असबाब का इख्तियार होना चाहिए।
वो असबाब पर काबू रखे, जैसे वो मछली जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, वो तूफान को काबू करे, समुद्री लहरों और रात को काबू करे। जो ज़ात इन तमाम असबाब पर कुदरत रखती है वही उनकी मदद कर सकती है, और वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई और असबाब उनकी मदद नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। इस दुआ के बाद मछली ने आबदोस की तरह उनकी खिदमत की और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात के किनारे तक पहुंचा दिया। हजरत यूनुस निजात पा गए और निनवा वापस लौट गए। उन्होंने देखा कि निनवा के लोग हिदायत पा चुके हैं और अल्लाह के अजाब से बच गए हैं। इस हालत से मुतमईन होकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन पर वापस लौटकर दावत का सिलसिला जारी रखा। ये बात भी काबिल जिक्र है कि हमें इस पर गौर करना चाहिए, जब हम ये दो खूबसूरत दुआएं पढ़ें, ये महज जुबान से अदा ना हो बल्कि दिल की गहराइयों से निकले, शऊर और एहसास के साथ, अपनी बेबसी को महसूस करते हुए, अपनी गलतियों को जानते हुए, ये सब कुछ जानते हुए कि हमारी मदद असबाब नहीं करेंगे बल्कि वो करेगा जिसने असबाब पैदा किए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम कहते हैं ए अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि मेरी हाजात को पूरा करने वाला तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही मेरी मदद कर सकता है। असबाब तो महज पर्दा है, तू ही वाहिद जात है जो मेरी दुआ को कबूल करने वाला है। और हमें दुआ शऊर के साथ मांगनी चाहिए, ऐसी दुआएं कबूलियत के करीब तर होती हैं इंशाअल्लाह। कुछ लोग हो सकते हैं जो ये सोचते हैं कि अगरचे मैं ये दुआएं मांगता हूँ लेकिन कोई तब्दीली नहीं आती। सबसे पहले दुआ कोई जादुई अल्फाज नहीं है जो सिर्फ जुबान से निकलते हैं। जब ये दिल से, जज्बे से, इखलास के साथ निकलते हैं, जब हम इनके मानी को महसूस करते हैं जो ऊपर जिक्र किया गया है, तो ये ताकतवर दुआ बन जाती है। ताहम जरूरी नहीं कि आपकी ख्वाहिशात भी इसी तरीके से पूरी हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स बेटे के लिए दुआ करता है लेकिन अल्लाह उसे बेटा नहीं देता, लेकिन अल्लाह उसे मरियम जैसी बेटी अता कर देता है। शायद अगर वो बेटा होता तो वो बुरा इंसान बन जाता, हम नहीं जानते। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस शख्स की दुआ कबूल नहीं हुई। हम कहते हैं कि उसका जवाब अपने खूबसूरत अंदाज में दिया गया, जिसका दुआ करने वाले ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर हम बीमार हों और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर का क्या रद्द-ए-अमल होगा अगर हम नादानी में कहें मुझे वही दवा चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही दवा चाहिए। अगर वो वही दवा हुई जो आपकी बीमारी दूर कर दे तो डॉक्टर आपको आपकी मर्जी की दवा दे देगा। लेकिन अगर वो दवा आपकी बीमारी को मजीद बढ़ा दे तो वो कहेगा नहीं, वो आपको आपकी मनचाही दवा नहीं देगा। हो सकता है वो उससे बेहतर दवा दे जो आपकी बीमारी के लिए बायसे शिफा हो। जवाब देना एक बात है मगर उसे कबूल करना बिल्कुल अलग बात है। जब हम दुआ करते हैं तो हो सकता है कि हम किसी ऐसी चीज का सवाल करें जिस पर बाद में हमें बेहद पछतावा हो। क्या एक इंसान आंखों के बावजूद भी नाबीना हो सकता है और कोई सुनने वाला शख्स बहरा हो सकता है? नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात जज्बात, एहसासात और जोशो खरोश इतना बढ़ जाता है कि वो अक्ल के तमाम दरवाजे बंद कर देता है, ये लोगों को अंधा कर देता है। यही वजह है कि मशवरा, दोस्त और दुआएं मौजूद हैं। हम अल्लाह की रहमत और हिकमत पर शक करने का इख्तियार नहीं रखते। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वही सब चीजों का मालिक है और वो अपनी मखलूक के साथ जो चाहे करे। जरा आप अपनी सबसे मुखलिस दुआएं याद करें, वो दुआएं जिनमें आपने अपने हाथ उठाए, दिल कांप रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। आपने वो दुआएं कब मांगी थी? जिस वक्त आप सबसे ज्यादा मुश्किल में थे, है ना? क्योंकि जब अल्लाह हमें झंझोड़ता है तब जाकर हम होश में आते हैं, तब जाकर हम लोग अपनी झूठी जन्नतों से जागते हैं। मेरे पास एक खुशखबरी है, एक आयत है, ए नबी, आपके रब ने ना आपको छोड़ा और ना ही आपसे नाराज हुआ। अब इस आयत के बाद ये वो जुमला है जो एक मुसलमान को कहना चाहिए, समअना व अताअना, जिसका मतलब है हमने सुना और इताअत की, बगैर हिसाब किताब के, बगैर अगर मगर के, बगैर किसी सौदेबाजी के। भाइयों और बहनों, हमें अल्लाह से सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। ए अल्लाह, अगर ये हो जाए तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, अगर इम्तिहान में कामयाब हो गई तो हिजाब पहन लूंगी। ये जुमले गोया अल्लाह के साथ शर्त लगाने के मुतरादिफ है। ये तो ऐसे ही जैसे हम कोई सौदा कर रहे हो, हालांकि अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं। ये तर्ज अमल ताजीम और बंदगी के आदाब के सरासर खिलाफ है। तो लिहाजा हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए और ये कहना चाहिए, ए अल्लाह, क्या आपने ये हुक्म दिया तो बस बात खत्म, इसमें कोई सौदेबाजी नहीं। नमाज पढ़ो, मैंने नमाज शुरू कर दी। शराब छोड़ दो, बस मैंने छोड़ दी। समअना व अताअना, हमने सुना और इताअत की। हमें कहना चाहिए, ए अल्लाह, आप हमेशा रहम करने वाले और हिकमत वाले हैं, मैं इंसानों के बजाय आपकी इताअत करूंगा। जब मैंने जाना कि आसमान में सितारों की तादाद रेत के जर्रों से भी ज्यादा है तो ये जानकर मुझे खौफ भी महसूस हुआ और खुशी भी हुई कि मेरे दिल में ऐसे अजीम रब पर ईमान है। ये कायनात इतनी वसी है कि जब भी मैं इसे तसव्वुर में लाने की कोशिश करता हूँ नाकाम हो जाता हूँ। और इस बेकरां कायनात में एक नीला सैयारा है और इस सैयारे पर मैं और आप मौजूद हैं, वो भी चींटी जितने छोटे से। अल्लाह जो हर शय पर कुदरत रखता है, जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे दिल की आवाज सुनता है। वो जो पूरी कायनात का खालिक है, हमें मुखातिब बनाता है
तुम जब चाहो दुआ कर सकते हो, कोई वक्त मुकर्रर करने की जरूरत नहीं, किसी खास इजाजत की हाजत नहीं। हमारा ऐसा रब है जिसके पास हम जब चाहे जा सकते हैं। तो फिर इस जमीन पर जीने का फायदा ही क्या अगर हमारी जिंदगी में दुआ जैसी मुलाकात ना हो, जहां हम आजिजी से हाथ फैला सके। भाइयों बहनों, ये मत भूलो कि दुनिया हमें इसलिए चाहती है कि हम मौजूद हैं, मगर अल्लाह हमें इसलिए वजूद में लाता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। अगर हम सारी जिंदगी इबादत में गुजार दें सिर्फ इसी एक इनायत के बदले, तो भी काफी नहीं। ये सच है कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम गिरते हैं, हमारे दिल थक जाते हैं, मगर एक हदीस है जो हमारे दिल की थकन दूर कर देती है। अल्लाह के रसूल नबी करीम ने तुमसे एक बात कही थी। तकरीबन 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, काश मैं अपने उन भाइयों और बहनों को देख सकता जो हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से शरबत पिलाऊंगा। काश मैं उन्हें जन्नत में दाखिल होने से पहले हौज़े कौसर से सैराब कर सकूं। ये सुनकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं? नबी करीम ने जवाब दिया, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे दोस्त हो, और मेरे भाई वो हैं जो मुझ पर ईमान लाएंगे हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। बेशक मैंने अपने रब से दुआ की है कि वो मेरी आंखों को तुम्हारे और उन लोगों के जरिए रोशन करे जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। सुबहान अल्लाह। तो भाइयों, इन दुआओं को ना भूलना। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप लोगों ने ये वीडियो देखी, दुआ कितनी बड़ी नियामत है, और ये जो दुआ है इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी में इसे याद रखे और इस दुआ से हमेशा अल्लाह को राज़ी करता रहे। इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिला? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।